जी, मैं तो आज सेंट्रल दिल्ली में ही था, वहीं से आ रहा हूँ और वहाँ पे कई रास्ते रुके हुए थे, तो उससे से लग रहा था कि आज मूवमेंट बहुत है उन सड़कों पे। लेकिन 2-3 चीज़ें राजीव जी हो रही हैं, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक जो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो रहा है, एक तो तस्वीर हम देख रहे हैं कि कौन कहाँ पहुँचा, तो कौन कहाँ पहुँचा वाला एक अपडेट लगातार चल रहे हैं जी। कि कौन कहाँ पहुँचा। दूसरा अपडेट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत राजीव जी वहीं से करते जहां से आपने शुरुआत की। जी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बढ़ गया है कि कोई एक्शन करे, ठोस कार्रवाई करें? उन्होंने ठोस कार्रवाई के को दिखाने के लिए कुछ डिप्लोमेटिक एक्शंस हुए, जिसका अभी आपने बताया कि सिंधु टीटी है, सिंधु रिवर टीटी है, उसको अबेंस पे डाल दिया था, टाल दिया था। और कुछ तमाम सारे जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के और तमाम वीज़ा रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस आए। देश की जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो चाहती है कि तुरंत, जैसे जितना निशंस जो है हमला हुआ पहलगाम में, उसका उसी ग्रेविटी में जवाब दिया जाए, एक बात। दूसरा, एक ये जनादेश बन रहा है देश में कि पुलवामा हो गया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद भी ये हो गया, तो यानी अब कुछ ऐसी कार्रवाई हो कि जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी एलिमेंट्स हैं उनका लंबे समय का इलाज हो, एक कोई माकूल इलाज हो। वो माकूल इलाज कैसे होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी के सामने सवाल है। शायद उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी इश्यूज हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा भी, जी। लेकिन इसको इससे ध्यान भटकाने के लिए एक हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ, और बहुत बड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ, कास्ट सेंसस। उस कास्ट सेंसस के बाद भी अगर ये गाड़ियां दौड़ रही हैं जो हमको दिख रहा है टीवी स्क्रीन पर, उससे लगता है कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट ने काम नहीं किया। देश की जनता का जो दबाव है वो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है इन गतिविधियों पर, कि अब इसको टाला नहीं जा सकता बहुत बहुत देर तक। अब दूसरी तरफ जो डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्योंकि अब हम जिस दौर में रह रहे हैं राजीव जी, उस दौर में इंडिया पाकिस्तान बायलेटरल नहीं हो सकता। इसमें दुनिया के देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों जी। परमाणु हथियार युक्त देश हैं, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी कैसी है हम सब जानते हैं, जहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को कितना अख्तियार है मिलिट्री के सामने वो सब हम जानते हैं। और जनरल आसिम मुनीर पिछले दिनों काफ़ी अलोकप्रिय व्यक्ति हैं। जिस तरीके से उनका रोल चुनाव में हुआ, जिस तरीके से इमरान खान जेल में है, इमरान खान की पार्टी को जिस तरह से वहाँ हरवाया गया, जिस तरीके से बलूचिस्तान में जो मामला हो रहा है, फ्रंटियर में जो मामला हो रहा है, इन सब को देखते हुए जी। पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ है आसिम मुनीर, वो बहुत अलोकप्रिय है अपने देश में। उनको भी कुछ ना कुछ करना है, तो इसलिए ये चीजें, घटनाएं उधर भी हो रही हैं। वहां पे उनको चाइना का पूरा अश्योरेंस है। हमारे हमारे तरफ से ग्लोबल लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पे कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पब्लिक स्टेटमेंट के जरिए वॉर का खुला इजाज़त नहीं देता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कि परफॉर्मेटिव स्टैंड, कि युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन को कम करो। ये हम भी कहते हैं जब रूस और यूक्रेन में जब झगड़ा होता है, लेकिन क्या बैक चैनल से ऐसा कोई अप्रूवल मिला है भारत को कि एक्शन लो पाकिस्तान के खिलाफ? इसकी जानकारी हमको नहीं है, पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं आई है कि जी। बैक चैनल से क्या अप्रूवल मिला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला पहुंच चुका है। ये सिक्योरिटी काउंसिल की एक क्लोज डोर मीटिंग की बात भी चल रही है, जिसको पाकिस्तान ने डिमांड किया है। ये तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं। उस बीच एस जयशंकर का एक बड़ा
आश्चर्यजनक बयान आता है यूरोप के बारे में, और वो कहते हैं कि हमको पार्टनर्स चाहिए, प्रीचर्स नहीं चाहिए जी। उपदेश मत दे हमको। तो इस तरीके की डिप्लोमेटिक हलचल भी काफ़ी है, और इस डिप्लोमेटिक हलचल में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना वो क्या कि बैक चैनल से क्या आपको अप्रूवल मिल रहा है। जो अगर मिल रहा होगा तो मोदी सरकार इसमें निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात कि जो हिमांशी नरवाल, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू ये भी है राजीव जी कि आप सीमा पर जो भी करें, देश के अंदर का माहौल, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता इस वक्त मैक्सिमम होनी चाहिए। देश की जनता सरकार के साथ है, विपक्ष ने ब्लैंकेट अप्रूवल दिया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे हिमांशी नरवाल, नेहा सिंह राठौर, ये सारे लोगों को आप भयंकर रूप से गालियां दे रहे हैं। ये सरकार से जुड़े हुए या मोदी जी के समर्थक लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब चैनल्स को ब्लॉक किया जा रहा है, यूट्यूब के किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर हो रही है, कॉमेडियंस को गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये जो गाली गलौज कर रहे हैं, एक महिला जिसका कि पति मरा और जो भारतीय सेना का हिस्सा है था, उसको उसका चरित्र हनन हो रहा है, और कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं जो समर्थक हैं, जिसको आप अभी भस्मासुर कह रहे थे। तो तमाम डिमांड साकेत गोखले जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने डिमांड की अमित शाह से कि आप इनको ब्लॉक करें, तो वो ब्लॉक नहीं हो रहे। इस वक्त सरकार के सामने ये भी चुनौती है मीडिया के जरिए कि आप इन लोगों को भी आप जरा अनुशासित करें कि राष्ट्रीय एकता बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनको आप जो है ठिकाने लगाएं, क्योंकि इस वक्त देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। एक और आखिरी बात, जो सायरन की बात आपने की जी, देखिए, खतरे की लड़ाई में मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सायरन बजते थे और रिक्शे में लाउड स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट भी होता था कि अपने घरों की शीशों में काले कागज़ लगा लें, रात में रोशनी मत जलाएं, टॉर्च का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऊपर से पाकिस्तान के जहाज आएंगे तो उनको आपको दिखाई दे जाएगा। ये सब एहतियात वॉर के समय होती है, लेकिन सुनील जी बताएंगे, वो उनको ज़्यादा अच्छा याद होगा कि उस वक़्त भी ड्रिल नहीं हुआ था, सायरन बजते थे, और सायरन बजते थे तो हम लोग लाइट वाइट अपनी बंद कर लेते थे घरों की, ये था, लेकिन ड्रिल नहीं हुआ था। ये ड्रिल वगैरह का क्या कि पैनिक क्रिएट करना और एक माहौल खड़ा करना।